स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। आज मैं आपको चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास का। तो 10th क्लास का फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी बेसिक चैप्टर है, बेसिक नॉलेज है। इसके अंदर कोई हाईफाई चैप्टर नहीं है। जैसा आपने 8th क्लास में पढ़ा है बेसिक्स, उसी के ऊपर बेस है, उसी को थोड़ा वाइड किया गया है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, होप आपको समझ में आएगा। वैसे भी बिजली की बातों में लड़कों को तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आता है, तो उनको तो और इंजॉय करेंगे मैं इसको पढ़कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिजली को कहते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी बिजली होती है। कौन सी बिजली होती है? इलेक्ट्रिसिटी जिससे हमारे घर के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलते हैं, ठीक है ना। टीवी, फ्रिज, पंखा, ट्यूब, बल्ब, ये सब चीजें इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज से बनती है। किससे बनती है इलेक्ट्रिसिटी? चार्ज से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के बाद हम करंट के बारे में पढ़ेंगे, और करंट के बाद हम पढ़ेंगे वोल्टेज के बारे में। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चार्ज। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। दो टाइप के चार्ज होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और आपको पता है पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। सेम चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बोथ रिपेल ईच अदर, ठीक है ना। बोथ रिपेल ईच अदर। और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट, ठीक है। जो अपोजिट होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल जैसे होता है, दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और नॉर्थ पोल क्या करते हैं? मैग्नेट के एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। इसी तरह से चार्ज होते हैं। अगर सेम चार्ज है, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है ना। तो और अगर दोनों अपोजिट हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आया कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है कूलम। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक हो गया। अब चार्ज के बाद अब आपको एक बात इसमें बता दूं, आपको नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बारे में दो बातें आपको पता होनी चाहिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कैसे प्रोड्यूस हुए, ठीक है ना। प्रोड्यूस होने की कई चीजें होती है, लेकिन जो हमारे पास मेन एग्जांपल होते हैं वो होता है जब हम गिलास रोड को सिल्क रोड से रब करते हैं, तो गिलास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। देखिए क्या कहा, समझते हैं बात को। देखिए क्या कहता है, कहता है एक गिलास रोड लीजिए और इसको सिल्क से रब कीजिए, सिल्क के साथ रब करते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है कि गिलास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये गिलास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि सिल्क ने इसको चार्ज दिया नहीं, क्योंकि गिलास ने अपने अंदर से नेगेटिव चार्ज सिल्क को दिया। देखिए गिलास क्या करता है? अपने अंदर से नेगेटिव चार्ज सिल्क को देता है। जब गिलास नेगेटिव चार्ज सिल्क को देता है, तो सिल्क के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और गिलास के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जब नेगेटिव चार्ज कम हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि बॉडी गेट पॉजिटिव चार्ज। लास्ट ईयर 9th क्लास में पढ़ाया गया था कि जब कोई अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो हम उस बॉडी को कहते हैं कि वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। आप देख भी सकते हैं कैसे। मान लीजिए आपके पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, यहां से इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए। प्रोटॉन ज्यादा होने का क्या मतलब है? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, या हम कहते हैं कि इट गेन पॉजिटिव चार्ज। तो इसी तरह से जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं सिल्क को, तो इट गेन पॉजिटिव चार्ज। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लेते हैं एबोनॉइड रोड।
एबोनॉइड रोड। अब ये एबोनॉइड क्या होता है? ये हार्ड रबड़ होती है, ठीक है। एबोनॉइड जो है हार्ड रबड़ को बोलते हैं। तो ये इंसुलेटर है और हार्ड रबड़ है। तो इसको हमने क्या किया? फर, एनिमल फर। एनिमल फर में आप क्या सपोज करें? वूल। एनिमल फर में आप सपोज करें वूल। तो वूल के साथ आप इसको रब करेंगे तो एबोनॉइड रोड गेट नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब हुआ कि फर के अंदर से इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ गए एंड फर गेट पॉजिटिव चार्ज। इसने अपने अंदर से नेगेटिव लूज किया तो ये पॉजिटिव हो गई और एबोनॉइड रोड नेगेटिव चार्ज हो गई। ये आपके पास, क्योंकि अब आपके पास एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं तो आपसे पूछ सकता है कि इन दोनों में जो है जब रब किया गया तो एबोनॉइड रोड के पास कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, नन ऑफ दीज आएगा या नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो आपसे चारों ऑप्शन में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। चार्ज के बारे में पता लग गया आपको। अब जब चार्ज की बात चल रही है तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और ये नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज हो गया? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज। और प्रोटॉन के ऊपर सेम चार्ज बट विद पॉजिटिव साइन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बट सेम साइन। अब आपके पास यहाँ के एक न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट आता है। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है और न्यूमेरिकल करने के लिए भी आ सकता है। प्लीज इसको प्रिपेयर कीजिए। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम को आप शॉर्ट में 1c भी लिखते हैं। कहता है 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका आंसर यहां से निकालेंगे। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अच्छा आप यहां से देखिए, इतने कूलम चार्ज, इतना कूलम है ना, इतने कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। बस यही से बात पकड़ लीजिए आप। देखिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए कोई दिक्कत है? 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इतने कूलम या इतने कूलम इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। यूनिटरी मेथड बनाइए। इतने कूलम तो होते हैं 1 में और 1 कूलम कितने में होगा? 1 अपॉन 1.6, ये अपॉन में जाएगा ना। चलिए ये आपके पास आ गया अपॉन में। अब इसको कैलकुलेट करना है तो आइए कैलकुलेट करने का बेस्ट तरीका देखते हैं। तो 10 की पावर माइनस 19 पहले सबसे पहले ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, ये आ गया, ठीक। 1.6 से डिवाइड करना है। किसे डिवाइड करना है? कुछ नहीं है। तो आप 10 की पावर माइनस 19 से 10 कैरी कर लेंगे, ठीक है ना। एक उधार ले लेंगे आप इससे ले लिया आपने। 10 टू द पावर 18 हो गया 1.6। अब 1.6 10 अपॉन 1.6, जब आप 10 को 1.6 से डिवाइड करते हैं कितना आता है? 6 क्यूब। 16 6 जा 96 मीन्स 9.6 और ये है 10। तो 6 से थोड़ा बड़ा आंसर आएगा और इस आंसर को आप लर्न कर लें 6.25। और इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 कूलम चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन प्रोसेस करता है, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन मिलाएंगे तब जाके 1 कूलम चार्ज बनता है। देख लीजिए 1 कूलम सुनने में लगता है छोटा वर्ड 1 कूलम, लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन जब मिलाते हैं तो 1 कूलम चार्ज बनता है। तो ऐसे ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है 1 कूलम चार्ज इक्वल टू इतने इलेक्ट्रॉन, इतने प्रोटॉन, या इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज कर सकता है, लेकिन आपको आंसर लर्न होना चाहिए 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैं आपको बता दूं ये हम वीडियो बना रहे हैं तो इस वीडियो में क्या करते हैं, हम रब करते चले जाते हैं, लेकिन आपके पास वीडियो तैयार है। तो आपको कोई चीज अगर प्रॉब्लम आ रही है, कुछ जरा सा भी डाउट है, तो वीडियो को प्लीज बैक कीजिए और देखिए। जब आप क्लास में आमने सामने होते हैं तो आप हमारे से डाउट पूछते हैं, सर एक बार और बताइए, सर एक बार और बताइए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको कहने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो को प्लीज बैक करिए और देखिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। चलिए चलते हैं आगे। और प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर किया कीजिए। आप जब कमेंट करते हैं तो हमें हौसला मिलता है इससे और हमें एनर्जी मिलती है वीडियो को और अच्छे तरीके से बनाने की। देखिए कितनी गर्मी में हमें वीडियो बनानी पड़ती है, बिना फैन ऑन किए बनानी पड़ती है आपके लिए। तो प्लीज हमारी हौसला अफजाई जरूर किया कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हमारे पास आता है सबसे पहले करंट। अब आइए करंट क्या होता है।
सिंपल लैंग्वेज देखें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो उसको करंट कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, देखिए चलिए, कहते हैं ये एक मेटल पीस है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन, ये थोड़े से ये इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इधर को झांक रहा है, ये इधर को झांक रहा है, ये कहीं झांक रहा है। आप भी क्लास से इधर उधर झांकते रहते हैं, ठीक है ना, ये कहीं कहीं को झांक रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो में नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है। ठीक है, ये आपका सिंपल वायर है, कोई मेटल पीस है, कुछ भी है, इसके अंदर करंट पड़े रहते हैं हमेशा। लेकिन जैसे इसको सर्किट में लगाया जाता है, इसके अंदर बैटरी से करंट पास किया जाता है, बैटरी से करंट, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन ले लेंगे। अब अभी करंट नहीं है, अभी करंट नहीं है। अब जैसे ही इसके अंदर मैंने करंट फ्लो किया, करंट फ्लो किया, अब ये इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन ले लेते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन, पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं धक्का-धक, और ये इनको फोर्स कर रहे हैं, भैया आगे चलो आगे चलो आगे चलो, भीड़, जैसे भीड़ होती है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे फ्लो हो रहे हैं सर्किट में। देखिए जब कोई मेटल पड़ा है, लाइट है, बिजली है, कुछ भी है आपके पास, और एक्शन में नहीं है, मीन्स वर्किंग में नहीं है कुछ भी, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े रहते हैं। ठीक है, जो आपका एल्युमिनियम घर में पीस पड़ा है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हैं, जो फैन नहीं चल रहा है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हैं। लेकिन जैसे ही करंट पास किया तो इलेक्ट्रॉन इन्होंने धक्का दिया और इनको डायरेक्शन मिल गई, और ये फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो इसी को हम करंट कहते हैं, और जब इनकी डायरेक्शन होती है, जब इनमें फ्लो होता है। ठीक हो गया, तो करंट, करंट का सिंबल होता है आई, और इसका फार्मूला होता है Q अपॉन टी। Q मीन्स चार्ज, T मीन्स टाइम। तो क्या कहता है, कितना चार्ज कितने टाइम में, 100 इलेक्ट्रॉन, 100 नहीं, लाखों करोड़ों, कितने करोड़ इलेक्ट्रॉन, कितने लाखों इलेक्ट्रॉन, कितने हजारों इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में फ्लो हो रहे हैं, डेट इज कॉल्ड करंट। अभी आपने देखा 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 एक कूलम्ब में। और हम क्या कह रहे हैं, कितना चार्ज, एक कूलम्ब नहीं कितना, तो एक से ज्यादा, तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो कितने कूलम्ब चार्ज कितने टाइम में फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड करंट। चलिए देखते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड, कहां पर, इन अ कंडक्टर, इन अ कंडक्टर, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड इज कॉल्ड करंट। तो करंट की डेफिनेशन ये बच्चों वाली डेफिनेशन थी, अब आपकी प्रॉपर डेफिनेशन ये हो गई, इन अ कंडक्टर फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड इज कॉल्ड करंट। एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, यहां पे हमने चार्ज का नाम नहीं दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ नहीं बताया, कितना चार्ज पर सेकेंड फ्लो हो रहा है उसको कहते हैं आप करंट। अब करंट की जो यूनिट होती है दैट इज एम्पियर, करंट की यूनिट एम्पियर, और करंट को किस मीटर से मेजर करते हैं, आमीटर, करंट को मेजर करते हैं आमीटर से। ठीक है, एक वर्ड होता है सीरीज और पैरेलल, वो आपको आगे सिखाया जाएगा, और जो आमीटर होता है ये ऑलवेज अप्लाई इन सीरीज, करंट ऐसे जा रहा है और मीटर करंट ऐसे जा रहा है, जो मीटर है वो सीरीज में लगता है। ठीक है, सीरीज और पैरेलल आपको बाद में बताया जाएगा, टॉपिक है आगे हमारे पास, तो फिलहाल आप याद रखेंगे कि जो आमीटर है दैट इज अप्लाइड इन सीरीज इन अ सर्किट, एक सर्किट के अंदर आमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। तो यहां पे आपके पास एक डेफिनेशन आती है 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए ये 1 कब होगा, जब Q भी 1 होगा और T भी 1 होगा। देखिए Q भी 1 रखिए, T भी 1 रखिए, 1 डिवाइडेड बाय 1, तो I इक्वल 1, यही डेफिनेशन है 1 एम्पियर की। आइए देखते हैं, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flows in a conductor in 1 second,
then current in the conductor is called 1 ampere. तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या बताई? when 1 coulomb of charge flow in a conductor in 1 second. अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो हम करंट को कहते हैं कि करंट उस कंडक्टर में 1 एम्पियर है। कंडक्टर इसलिए लिखते हैं क्योंकि जितने भी करंट फ्लो होते हैं वो केवल मेटल में होते हैं, ठीक है, या मेटलॉइड में होते हैं। तो हमने यहाँ कंडक्टर वर्ड यूज किया है। तो कंडक्टर वो जिसके अंदर को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इंसुलेटर जिसके अंदर को करंट फ्लो नहीं होता। एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर। एक होते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की कड़ी होती है। जैसे आपने मेटल नॉन मेटल के बीच पढ़ा है मेटलॉइड, मेटल और नॉन मेटल के बीच मेटलॉइड। इसी तरह से कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच आते हैं सेमीकंडक्टर। उनके बारे में भी हम बात करेंगे, सेमीकंडक्टर के बारे में। तो आइए फिलहाल हम टॉपिक पे आते हैं, करंट। तो हमारे पास जो ये करंट टॉपिक था इसके अंदर 2 डेफिनेशन थी। आमीटर से मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं, और आमीटर हम सीरीज में अप्लाई करते हैं। इसके आप नोट्स बनाएंगे, कॉपी में नोट करेंगे। बाकी वीडियो आपके पास अवेलेबल है ही हर समय, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने एकदम रब कर दिया। अरे आपके पास तो वीडियो है, बैक करके देखिए। रैप करने से क्या होता है, ठीक है ना, वीडियो है, बैक करके देखिए। चलिए अब आता है आपके पास करंट के टाइप। करंट के टाइप, तो करंट के टाइप देखते हैं हम। तो करंट में आपके पास एक तो आता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सही पूछा था, इलेक्ट्रिसिटी का टाइप है। एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। जब हम लाइट के अप्लायंसेस की बात कर रहे हैं तो इस करंट को कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके अंदर करंट फ्लो में है। फ्लो, करंट का मतलब यहाँ पे फ्लो से है। स्टैटिक, स्टैटिक का मीनिंग ही रुका हुआ होता है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, देखिए जब आप बैलून को रब करते हैं ना हेयर से और यहाँ पे चिपका, क्या उसमें आपको करंट लगेगा? नहीं लगेगा, फिर भी चार्ज था। हेयर से बैलून पे चार्ज ट्रांसफर हुआ और वो वॉल से चिपक गया। छोटी छोटी पेपर बिट्स लेते हैं आप और स्केल से ऐसे रब करके पेपर बिट्स को हटाते हैं, ठीक है ना, उनको उठाते हैं, वो लिफ्ट होती हैं, नाचती हैं, ठीक है, डांसिंग पेपर। तो क्या हुआ, कॉम जब आपने रगड़ा तो कॉम के ऊपर चार्ज आ गया और उस चार्ज ने पेपर को अट्रैक्ट किया। तो स्टैटिक, क्योंकि उससे करंट तो नहीं लगा लेकिन चार्ज है, ठीक है, और चार्ज अपनी प्रेजेंस भी दिखा रहा है। तो डेट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक हो गया। तो चलिए अब हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ही बात है। अच्छा जरा सुनिए, मान लीजिए मैं स्विच ऑन करता हूं, मान लीजिए मैं स्विच ऑन करता हूं, देखिए आपको स्विच ऑन करता हूं मैं, अब स्विच ऑन करता हूं। स्विच ऑन करने में क्या हुआ, यहां से वहां तक लाइट तक करंट गया, तो इस करंट को यहां से वहां तक भेजने में कुछ काम करना पड़ा होगा। जैसे मैंने लाइट ऑन की तो पीछे से जो करंट आ रहा था उसने करंट ने पुश किया आगे वाले करंट को जो वायर में था, कुछ काम किया। ऐसे बिजली घर से मेरी कॉलोनी तक या मेरे घर तक करंट आ रहा है तो वो भी किसी ने भेजा ही होगा, पीछे से उसे किसी ने पुश किया होगा, काम किया होगा, ठीक है। तो इसी काम को हम इसमें मेजर करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम क्या कहेंगे, बिजली घर से इनफाइनाइट से मेरे घर तक, ठीक है, बिजली घर से मेरे घर तक करंट को लाने के लिए जो काम करना पड़ा। सोचिए, बिजली घर से मेरे घर तक करंट को आने में जो काम करना पड़ा। देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में इट इज द वर्क डन। देखिए कमाल, ये वर्क डन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वर्क डन है, इट इज वर्क डन टू ब्रिंग, क्या लाना है, आ यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज लाना है। कहां से लाना है, फ्रॉम इनफाइनाइट
टू अ पॉइंट, इनफाइनाइट से एक पॉइंट तक, बल्ब तक मान लीजिए, ये यूनिट चार्ज को लाना है कहां से, फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट, ठीक है। इट इज वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट, ठीक हो गया। इसी में एक दूसरा वर्ड आता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में पीडी, और यही पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसे आप वोल्टेज बोलते हो। जो वोल्टेज बोलते हो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और कमाल है इसकी डेफिनेशन भी यही है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस याद रखें 2 पॉइंट के बीच होता है। 2 पॉइंट कौन से होंगे, स्विच और बल्ब, केवल वहां इनफाइनाइट था, यहां स्विच और बल्ब, तो ये 2 पॉइंट के बीच होता है। आइए देखते हैं, इट इज वर्क डन, या हम इसको पूरा प्रॉपर लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट के बीच में होता है। इस क्या है, ये वर्क डन है। कौन सा वर्क डन है, टू ब्रिंग आप यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज कहां से कहां तक लाना है, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन है 2 पॉइंट के बीच, जब आप एक यूनिट चार्ज लाते हैं फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक हो गया। तो ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको आप, इसकी यूनिट होती है वोल्टेज, वोल्ट मतलब यूनिट होती है वोल्ट। जैसे आप कहते हैं कि ये 220 वोल्ट पे काम करता है, ये 100 वोल्ट पे काम करते हैं। आज तो वोल्टेज कम आ रही है, आज वोल्टेज बहुत हाई आ रही है। आज ट्रांसफार्मर फूक गया, वोल्टेज हाई आ रही थी, फ्रिज टीवी फूक गए, वोल्टेज हाई आ रही थी, ये वही वोल्टेज है, ठीक है। तो इसकी यूनिट होती है आपके पास वोल्ट, ठीक हो गया। और सिंबल होता है वी, सिंबल होता है वी, और इसको जिस मीटर से मेजर करते हैं उसका नाम होता है वोल्ट मीटर। किस मीटर से मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर, और ये कहां लगता है, पैरेलल। देखिए, मीटर आपको बताया था सीरीज में लगता है, और वोल्ट मीटर हम आपको बता रहे हैं कि ये पैरेलल में लगता है। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। आपको लेक्चर बार बार सुनना है, वीडियो को बैक करें और सुने, आपको अच्छा कमांड हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारे पास टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। आइए इलेक्ट्रिक सर्किट टॉपिक देखते हैं। सर्किट किसको कहते हैं, देखिए सर्किट, सर्किट जो मुन्ना भाई का दोस्त था उसको सर्किट कहते हैं, है ना। मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसका दोस्त सर्किट। हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक, अगर केवल इतना होता तो मुन्ना भाई वाला काम चल जाता, लेकिन अब मुन्ना भाई नहीं है, इलेक्ट्रिक आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं, जितना भी आप घर में लाइट वगैरह सिस्टम देखते हैं सर्किट है। अगर सर्किट में कहीं खराबी आ जाए, ब्रेक आ जाए, तो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। तो सर्किट में क्या है, पंखा है, ट्यूब है, बल्ब है, अरे तार भी तो है, बिजली का तार के बिना सर्किट कैसे होगा। और सोर्स ऑफ एनर्जी, या तो बैटरी हो, सेल हो, ट्रांसफार्मर हो, कहीं ना कहीं से तो एनर्जी आ रही है घर में, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं सर्किट। तो सर्किट के अंदर आपके पास एक तो आमीटर होता है। आमीटर मेजर करके बताता है कि करंट कितना आ रहा है, ठीक है। आमीटर के बाद होता है रजिस्टर, लिखने वाला नहीं, रेजिस्टेंस वाला रजिस्टर। रजिस्टर पंखा, ट्यूब, जो भी आप मान सकते हो वो रजिस्टर है जिसके अंदर को करंट जा रहा है। और इसके पैरेलल में लगता है वोल्ट मीटर। पैरेलल देखिए, इसके पैरेलल है ये वोल्ट मीटर, ठीक है। और यहां लगती है एक की। सर ये की क्या होती है, जो ऑन ऑफ स्विच होता है उसे यहां की बोलते हैं। सर ऑन ऑफ स्विच को स्विच क्यों नहीं लिखा, की क्यों लिखते हैं, बताएंगे अभी, वो भी बताएंगे की। और यहां पर लगती है आपकी बैटरी, यानी कि सेल। अब
जब आप इसे प्लग इन करते हैं, सर प्लग इन कैसे कैसे वर्ड यूज कर रहे हैं सर आप, चलिए देखते हैं। ये रही की, इसको कहते हैं की में इसमें एक तार यहां से लगाएंगे आप, देखिए ये रहा, यहां आपने तार लगा दिया और एक तार इधर लगाएंगे आप, ये तार लगा दिया आपने, तार ये वाला तार और ये दो तार लगा दिए, बीच में की में देखिए आप यहां पर बीच में गैप है, देखिए गैप है, यहां पर आप देखेंगे गैप है, दिख गया गैप। आपने क्या किया, इसको यहां लगाया, तार ऐसे सब कुछ हो गया और आपने सेल भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर प्लग नहीं है, ये प्लग होता है, इसको बोलते हैं ओपन की। देखिए ओपन है, ये दोनों जॉइंट अलग है, देखिए दोनों जॉइंट अलग है, ओपन की, ये ओपन की है। अब ओपन की का सिंबल क्या है? ओपन की का सिंबल ये है। अब आप इसे ओपन की को क्लोज करिए। जनरली जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो उसके अंदर करंट बंद होता है, लेकिन इसमें करंट बंद नहीं होगा। ओपन की को आप क्लोज करिए, चलिए क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया, देखिए क्लोज। ये प्लग है, प्लग इन, ठीक है ना, इंग्लिश पता है तो प्लग इन, प्लग लगा दिया, प्लग इन करते क्या हुआ, ये दोनों टर्मिनल टच में आ गए। जब ये दोनों टर्मिनल आपके टच में आ गए तो क्या होगा, अब करंट बनना शुरू हो जाएगा। करंट तो पहले भी बन रहा था लेकिन फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जो इधर रुक गया था अब इस साइड आ जाएगा। तो ओपन की, क्लोज की कैसे बनाते हैं? क्लोज की ये है, ये प्लग है, प्लग ये वाला प्लग है, क्लोज, ठीक हो गया। तो ये ओपन की, ये क्लोज की हो गया, ये सेल, ये की, ये अमीटर, ये वोल्ट मीटर। तो ये आपके पास जो है सर्किट बन गया। इस सर्किट के अंदर की भी आ गया, वायर भी आ गई, कनेक्टिंग वायर, अमीटर भी आ गया, वोल्ट मीटर भी आ गया और सेल भी आ गया। तो इसके अंदर ये सारी चीजें आ गई। लेकिन इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात क्या है? प्लस माइनस के साइन, प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस के साइन सर्किट में बहुत पूछता है, बहुत क्वेश्चन आता है। आपको 4 सर्किट देगा, उसमें माइनस प्लस के साइन अलग अलग देगा और बच्चा बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। उसको लगता है यार ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, गलत कहाँ है? आइए देखते हैं गलत कहाँ है। देखिए जब भी आप ये सर्किट है, ये स्टैंडर्ड ये वाला ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्या आ रहा है आप कुछ दिमाग में नहीं रखेंगे, भूल जाइए एग्जाम में क्या आ रहा है। आप केवल इसको दिमाग में रखेंगे और इसको दिमाग में रखेंगे तो आप देखेंगे बड़े वाले पे प्लस आ रहा है, प्लस माइनस, और यही सेम सीक्वेंस प्लस माइनस और यही सीक्वेंस प्लस माइनस, मीन्स आपके राइट में माइनस है और लेफ्ट में प्लस है। ठीक है, चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए तो मुझे पता लग जाएगा आपके कितना समझ में आया। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं। चलिए देखते हैं आप लोग। चलिए अब मुझे ये बताइए प्लग इन, पहली बात तो इन दोनों में से कौन सा सर्किट वर्क करेगा? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सर्किट ये तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, सही था, वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये प्लग इन नहीं था। ठीक है, कितनी छोटी सी कमी थी। अब ये प्लग इन हुआ है, अब ये सर्किट वर्क करेगा। चलिए छोड़िए इस बात को, तो अब बताइए कि ये क्या सही है? सोचिए सोचिए, क्या ये सही है? जिन जिन बच्चों को सही लगता है कोई अपना हाथ खड़ा ना करें क्योंकि मुझे वीडियो में कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए मैं बताता हूं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आइए, ये अमीटर आपके पास है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको मैं उठा के धीरे 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 ऊपर लेके जाता हूं। चलिए लेके चलते हैं इसको ऊपर। पॉजिटिव इधर है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव,
देखो इसको ऐसे उठा के ले जा रहा हूं मैं, ऐसे, तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे आ गया, पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव पीछे है, चल रहे हैं पॉजिटिव आगे और नेगेटिव पीछे, तो गलत हो गया। देखिए पॉजिटिव आगे आगे चल रहा है, पॉजिटिव आगे, पॉजिटिव आगे आगे हो गया गलत, पॉजिटिव तो पीछे रहना चाहिए था, पॉजिटिव पीछे नेगेटिव आगे, देखिए पॉजिटिव पीछे नेगेटिव आगे, पॉजिटिव पीछे नेगेटिव आगे। लेकिन यहां पे देखने में सही लग रहा था आमीटर, लेकिन जब हमने इसकी सही पोजीशन पे लाकर देखा तो हमें पता लग गया कि ये गलत है। तो बेटा मैं आपको बार बार बता रहा हूं, स्टूडेंट्स ध्यान रखें, इस फिगर को केवल आप दिमाग में बिठाएं, केवल, बाकी सब भूल जाएं। इसके बाद जब कभी भी आपके पास पेपर में आए तो आप इससे कंपेयर करें, आप इससे कंपेयर करें कि जो है ये क्या हो रहा है, ठीक है, तो कभी भी दिक्कत आपको नहीं होगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो इसके अंदर करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है, इसमें भी पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है करंट। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप इसे लेकर चले। तो चलिए ठीक है, ये आपका डायग्राम हो गया, समझ में आ गया सर्किट। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये जो सर्किट मैंने आपको बताया ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, बच्चे इसको थोड़ा सा वैल्यू कम देते हैं तो उसके बाद उन्हें टेंशन हो जाती है। प्लीज आप इसको बार बार बना के प्रैक्टिस कीजिए और देखिए और तैयार कीजिए। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सिंबल्स। देखिए थोड़े से सिंबल याद करते हैं। ये क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में जितने भी आपके सारे अप्लायंसेस होते हैं ये आ जाते हैं। इसका नाम बताइए क्या है, इसका नाम है क्लोज्ड की। देखिए इसका नाम क्लोज्ड की है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, क्लोज है ये, देखिए ये की है और इसको क्लोज, क्लोज बोलते हैं इसको, क्लोज की, ठीक है। और ये आपके पास हो गई ओपन की। क्लोज की में करंट फ्लो होता है, ओपन की में करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक हो गया। एक होता है ज्वाइंट, जैसे आप तारों में गांठ मार देते हैं तो इसको बोलते हैं ज्वाइंट, ठीक है। आपने दो तार लिए और उनको ऐसे लपेट दिया तो उनको क्या कहते हैं, ज्वाइंट। लेकिन अगर तार आपने घेर दिया और एक के ऊपर एक ऐसे क्रॉस हो गए तो इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, इसको ऐसे, एक के ऊपर एक लाई कर रहे हैं, एक के ऊपर को एक गुजर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो इनको कहते हैं क्रॉसिंग, क्रॉसिंग वायर, ठीक है ना। ये क्रॉसिंग वायर है, ये जॉइंट नहीं है, ये क्रॉसिंग वायर है। तो रेजिस्टेंस, क्रॉस की, ओपन की, जॉइंट एंड क्रॉस वायर। और देखिए बल्ब, बल्ब आप ये आपका बल्ब हो गया, ये बल्ब का इंडिकेटर होता है आपका, ठीक हो गया। ये आपका हो गया वोल्टमीटर जिससे वोल्टेज मेजर करते हैं, आमीटर जिससे आप करंट मेजर करते हैं। एक और मीटर आता है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर से इंड्यूस्ड करंट मेजर करते हैं, इंड्यूस्ड। अब ये इंड्यूस करंट क्या वाला है, चलिए देखते हैं ये इंड्यूस करंट क्या वाला है। इंड्यूस करंट ये होता है जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं करंट बनाने का, करंट बनाने का जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जो मीटर लगाया जाता है दैट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। और जब हम करंट बनाने का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो जो करंट बनेगा उस समय उसको कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। और गैल्वेनोमीटर मिली एम्पियर में होता है, ये मिनिमम से मिनिमम करंट मेजर कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बनाने में मुझको नहीं पता कितने कैपेसिटी का करंट बनेगा, ठीक है, मुझको ये नहीं पता है कितने कैपेसिटी का करंट बनेगा, तो मैं ये मान के चलता हूं बहुत कम कैपेसिटी का करंट बनेगा, जो कि कोई बल्ब इंडिकेटर भी मेजर नहीं कर सकता, लेकिन गैल्वेनोमीटर उसको मेजर करके आपको दिखाएगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर उसको मेजर करके दिखाता है, मैं आपको दिखाता हूं। चलिए देखते हैं, ये है आमीटर, ठीक है। आमीटर की सुई देखिए जीरो पर है, ये जीरो से चलता है आमीटर। वोल्टमीटर मैंने ले ही रखा है, वोल्टमीटर आपने घर में देखे हैं, उसमें आपको पता है वोल्टेज 0 to 300 तक जाती है वोल्टमीटर में, ये भी देखिए आप। अब आप ये देखिए गैल्वेनोमीटर,
गैल्वेनोमीटर को ध्यान से देखिए, यहाँ जी लिखा है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास जी लिखा है गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर में ध्यान से देखिए सुई बीच में है। सुई बीच में क्या मतलब है कि करंट ऐसे भी बन सकता है, करंट ऐसे भी बन सकता है। जैसे जनरेटर आप जब सीधा घुमाते हैं तो करंट ऐसे जाएगा, और अगर गलती से आपने जनरेटर उल्टा घुमा दिया तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखें, जनरेटर कभी भी आप उल्टा ना चलाएं। तो अगर आप सीधी करंट बन रही है, आप मतलब मोटर को घुमाकर आप करंट बना रहे हैं, डायनामो को घुमाकर करंट बना रहे हैं, तो अगर डायनामो को घुमाकर सीधा डायनामो घूम रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में बनेगी। और अगर करंट आपकी उल्टी डायरेक्शन में बन रही है तो ये गैल्वेनोमीटर ऐसे मूव करेगा। ठीक है, होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, गैल्वेनोमीटर का फंक्शन भी क्लियर हो गया और आपने गैल्वेनोमीटर देख भी लिया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल में बने रहिए, अगला टॉपिक हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा। मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, सीरीज और पैरेलल में बताऊंगा, इनके प्रूफ कराऊंगा और इनके न्यूमेरिकल्स बताऊंगा और इनके यूजेस बताऊंगा। तो चलिए बनते रहिए आप चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।